जय हिंद साथियों, कैसे हो? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो है आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग कक्षा 10 का गृह विज्ञान का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग मॉडल पेपर देख के जाते हैं, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न कहाँ से और किस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। इसलिए हर एक बच्चे को जो है आज का पेपर देखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आज हम लोग होम साइंस का पूरा पेपर देखने वाले हैं और इस पेपर को हम लोग सॉल्व भी करने वाले हैं। तो चलिए जो है स्टार्ट करते हैं स्मॉल पेपर को और बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं। बाकी आपके सामने आ जाएगा, पेपर आ चुका आपके सामने। इस पेपर को आप लोग ध्यान से देखिए और इसी को हमको सॉल्व करना है, जो कि आपको टाइमिंग दिया जाएगा, यानी कि आपको समय मिलेगा पेपर सॉल्व करने का। कितना घंटा? तो 3 घंटा 15 मिनट जो है आपको बोर्ड एग्जाम में समय मिलता है पेपर सॉल्व करने का। बाकी ये देखिए, आपका जो पेपर रहेगा खंड आ में और खंड बा में जो है बँट जाएगा, यानी कि खंड आ रहेगा और एक खंड बा रहेगा। खंड आ से जो है 20 प्रश्न पूछे जाएँगे, जो कि एमसीक्यू रहेंगे, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। बाकी जो है खंड बा से जो है 50 नंबर का लिखित प्रश्न पूछा जाएगा, तो उनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए जो है खंड आ स्टार्ट करते हैं, जिसको आपको ओएमआर शीट पर भरना रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है, इसको आप लोग देखिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्न में से सुरक्षित चेक है, यानी कि कौन-सा जो है सुरक्षित चेक है? वाहक चेक है या क्रॉस चेक है या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पर जो है क्रॉस चेक जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यही जो हमारा क्या है सुरक्षित चेक है। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे, आंसर हो जाएगा आपका सेकंड सही आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 है और बताइए जिसे क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा? तो अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में हर एक प्रश्न का आंसर बताते रहेंगे। तो कहा गया है रोगी को ले जाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। चारपाई का प्रयोग करना चाहिए? नहीं भाई, देखेंगे डोली का करेंगे गलत हो जाएगा ना, कुर्सी का भी नहीं करेंगे, स्ट्रेचर का करेंगे बिल्कुल हो जाएगा, यानी कि देखेंगे ऑप्शन आपका 4th हो जाएगा सही आंसर। अब देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। कहा गया अशुद्ध जल से होने वाला रोग, यानी कि अशुद्ध जल से जो है कौन-सा रोग होता है? तो पीलियो होता है क्या? या पेचिश होता है या हैजा होता है? तो बिल्कुल ये जो है तीनों होता है, यानी कि ये सभी हो जाएगा आपका सही आंसर। बाकी देखो अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है क्वेश्चन नंबर 4 और बताएँगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर लिखा गया वॉशिंग मशीन से बचत होती है, समय की, श्रम की, सर्फ की या देखेंगे सभी की। तो सभी की बचत होती है भाई, श्रम की होती है, सर्फ की बचत बचत होती है और समय की तो होती है। यानी कि 4th हो जाएगा आपका सही आंसर। अब देखो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको आंसर आ रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे हर एक प्रश्न का सही आंसर। ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए? तो बर्फ का, पानी का या बर्फ का या ताज़ा पानी का? तो बिल्कुल हो जाएगा आपका ताज़ा पानी का जो है प्रयोग करना चाहिए, यानी कि 3rd हो जाएगा आपका सही आंसर। अब देखो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 है, कहा है वाटर फिल्टर में कोष्ठक होते हैं, 1 होते हैं या 2 होते हैं या 3 होते हैं या 4 होते हैं? तो कितने होते बताएँगे आप लोग? 3 होते हैं, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका 3rd हो जाएगा सही आंसर। तो ऐसे आपको हर एक प्रश्न याद करना है। बाकी 7 नंबर का प्रश्न देखो और बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा गया है, मोतीझारा का समाप्ति काल है, यानी कि समाप्ति काल पूछा गया कितना है? तो 7 से 21 दिन होता है भाई, याद कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा इसका 7 नंबर का फर्स्ट हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। बाकी देखो 8 नंबर का प्रश्न है, लिखा गया है रुधिर की शुद्धि किस अंग से होती है? यानी कि खून की जो शुद्धि होती है, रक्त की शुद्धि किस अंग से होती है? पाचन अंग से होती है? नहीं होती है ना, फुसफुस से नहीं भी होती है, त्वचा से भी नहीं होती है, हृदय हो जाएगा आपका सही आंसर। कहाँ से? हृदय से होती है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 है और इसका भी जल्दी से आप लोग जो है आंसर बता दो। थोड़ा-सा ज़ूम कर दें क्या? तो ज़ूम भी हो चुका आपके सामने और बताएँगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 का जो है सही आंसर क्या होगा? तो लिखा है भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है? यानी कि भोपाल दुर्घटना जो हुई थी, ये किसका उदाहरण है भाई? तो वायु प्रदूषण, किसका? वायु प्रदूषण का जो है उदाहरण हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। ज़हरीली गैस फैली थी ना पूरा, तो यानी कि देखेंगे तो फर्स्ट हो जाएगा आपका सही आंसर। बाकी 8 नंबर का प्रश्न तो हो चुका ना, 9 भी हो चुका, अब 10 आ चुका आपके सामने। लिखा है देखेंगे 8 से 14 वर्ष की आयु
में नाड़ी की गति होती है, कितनी होती है भाई? तो यहाँ पर देखो 70 से 80 होती है, कितनी होती है? 70 से 80 होती है, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका 4th हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 4th आपका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो ऐसे आपको प्रश्न याद करना है, बाकी 10 नंबर तो हो चुका, 11 नंबर का प्रश्न आ चुका आपके सामने, तो 11 नंबर प्रश्न देखो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ बच्चियों इसका क्या होगा सही आंसर? लिखा गया है तैरने की विधि है, तैरने की विधि कौन-सी है? गहराई या उथली या सूक्ष्म या तीनों? तो बिल्कुल तीनों होती है ना, याद कर लेंगे आप लोग, तीनों याद कर लेंगे, यानी कि 4th हो जाएगा आपका सही आंसर। बाकी देखो क्या हमारा 12 नंबर का प्रश्न है, लिखा गया है प्याज की पुतली देखें किस किस पर बाँधनी चाहिए? मूंछ पर, तो मूंछ पर बाँधते हैं और चोट पर भी, फोड़े पर भी, यानी कि ये सभी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है और जल्दी से बताओ आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? लिखा गया प्राकृतिक असंतुलन से होने वाली आपदा आती है, यानी कौन-सी आपदा आती है प्राकृतिक असंतुलन से? सूखा पड़ना, बाढ़ आना या जो है लिखा गया है भूमि का बंजर होना या सभी? तो बिल्कुल भाई ये सभी जो है प्राकृतिक आपदा हैं। यानी कि याद कर लेंगे आप लोग 4th हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? इसका जो है क्वेश्चन नंबर 13 का 4th है सही आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका आपके सामने और बता दो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा भाई? लिखा गया है सूती तंतु प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? रसायनों से प्राप्त होते हैं? नहीं जी। पशुओं से होते हैं? नहीं जी। वनस्पति से होते हैं। कहाँ से? वनस्पति से होते हैं। यानी कि 3rd हो जाएगा आपका सही आंसर। बाकी देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है और आपको आंसर आए तो आप लोग खाली बिल्कुल नहीं बैठेंगे, आप लोग भी अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। क्षय रोग के रोगी के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? क्षय रोग यानी कि टीबी से जो पीड़ित है, उसको कौन-सी जो है कौन-सी मात्रा जो है किसकी अधिकता होनी चाहिए? प्रोटीन की, वसा की या कार्बोज की या विटामिन की? तो प्रोटीन की मात्रा जो है अधिक होनी चाहिए, उस भोजन में जो है प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। यानी कि याद कर लेंगे आप लोग फर्स्ट हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, आदर्श बजट माना जाता है। आदर्श बजट जो है माना जाता है संतुलित को, बिल्कुल जो है संतुलित होना चाहिए। आदर्श बजट हम लोग उसे कहते हैं जिस जो है संतुलित हो, ना तो घाटा में जाए, ना ज़्यादा मुनाफ़ा भी हो। यानी कि बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका फर्स्ट सही आंसर। बाकी देखो 16 नंबर तो हो चुका है ना, 17 नंबर का भी प्रश्न आ चुका आपके सामने और बता दो जैसे क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा? चेचक रोग फैलता है। चेचक रोग जो है किससे फैलता है? जल द्वारा या रक्त द्वारा या वायु द्वारा या भोजन द्वारा? तो चेचक जो रोग फैलता है वायु द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? वायु द्वारा फैलता है, याद कर लेंगे आप लोग। 3rd हो जाएगा आपका सही आंसर। अब देखो 18 नंबर का प्रश्न है, कहा है भोजन कक्ष की देसी शैली में खाते समय खाना रखने के लिए कक्षा में होनी चाहिए। कक्षा में क्या होनी चाहिए? कुर्सी होनी चाहिए? नहीं है भाई। मेज़ होनी चाहिए? नहीं। छोटी चौकी भी गलत हो जाएगा। आपका पाटा जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। क्या हो जाएगा? पाटा। इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। बाकी 19 नंबर का प्रश्न देखो क्या लिखा गया है? शरीर की बाह्य सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को क्या कहते हैं? तो बाह्य कंकाल कहते हैं। याद कर लेंगे ना? बाह्य कंकाल कहते हैं, याद कर लेंगे आप लोग। आपका फर्स्ट हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अब देखो अगला प्रश्न क्या है? 20 नंबर का प्रश्न है और बताओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा? लिखा गया है श्वास गति व नाड़ी की गति का संबंध होता है। किससे होता है भाई? तो श्वास की जो गति होती है, श्वास की गति किसकी? श्वास की जो गति होती है भाई, गति और जो है लिखा गया है नाड़ी की गति, नाड़ी गति, नाड़ी गति। अब श्वास की तो होती है 1 लिख लेंगे और इसकी 4 होती है। यानी कि 1:4 हो गया, हो जाएगा 1:4 होगा। यानी कि आपका जो फर्स्ट हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अब देखिए यहाँ से प्रश्न कभी उल्टा भी हो सकता है, कभी नाड़ी को जो है आगे कर देगा और श्वास को पीछे कर देगा, तो हो जाएगा आपका 4:1 हो जाएगा, ठीक है? इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। पहले श्वास लिखा के पहले नाड़ी, अगर पहले श्वास लिखा गया तो आपका 1:4 होगा, अगर पहले नाड़ी लिख दिया तो उसका हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रख के रहेंगे, ठीक है? अब जल्दी से आप लोग बताएँगे कि आपका 20 में से स्कोर कितना रहा? आपने जो है 20 में से कितना जो है क्वेश्चन सही किया भाई? इसको जल्दी से बता दो आप लोग। क्वेश्चन 20 में से आपने कितना क्वेश्चन जो है सही किया? मैंने 20 एमसीक्यू कराया है, 20 में से जो है आपका स्कोर कितना रहा है? अब हम लोग खंड-बार देखने वाले हैं। क्या? खंड-बार देखने वाले हैं। इसको भी हम लोग बेहतरीन तरीके से देखेंगे। तो आपके सामने आने वाले क्वेश्चन खंड-बार के, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। अब यहाँ पर लिखा गया है, निर्देश क्या दिया गया है? देखो जल्दी से। निर्देश में लिखा गया प्रश्न संख्या 21 से 26 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है।
कहा गया प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है अधिकतम 25 शब्द में लिखिए। यानी कि अधिकतम कहा गया 25 शब्द में आपको लिखना है, हर एक का आंसर लिखना है। जैसे कि लिखा गया है लचीले बजट से क्या तात्पर्य है, इसको भी आपको लिखना है। यानी कि सब आंसर को लिखना है। ओज़ोन परत का क्या महत्व है? भाई हाँ, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकता है ना। नाप लेने की 2 विधियाँ बताइए, इसको लिखना है आपको। बाकी मौज किसे कहते हैं, इसको बताना है आपको। बाकी खड़े होकर भोजन पकाने से क्या लाभ होता है, इसको भी आपको बताना है। और लिखा गया है ठंडी ठंडी सेक की विधियाँ बताइए, इसको भी जो है आपको बताना है। यानी कि जो है 21 से 26 को आपको कितना भाषा में लिखना है, कितने शब्दों में, तो 25 शब्दों में। कितने? 25 शब्दों में आपको लिखना है, अधिकतम 25 शब्द। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम ही होना चाहिए, ठीक है? ऐसे आपको लिखना है। बाकी देखो अगला प्रश्न आएगा, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर निर्देश लिखा गया है। निर्देश को आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए, तो यहाँ पर लिखा गया है निर्देश प्रश्न संख्या 27 से जो है 31 तक। लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है अधिकतम 50 शब्दों के अंतर्गत आपको लिखना है, यानी कि 50 शब्द तक होना चाहिए, 50 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है? उसमें आपको लिखना रहेगा। तो लिखा गया है देखिए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पोषक तत्व की सुरक्षा के उपाय लिखिए, यानी कि उसका उपाय लिखना है आपको। शरीर में जल के कार्य बताइए, यानी कि शरीर में जल का कार्य क्या होता है भाई? बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। बाकी एक क्वेश्चन दिया गया है, एक साइकिल का क्रय मूल्य इतना दिया गया है, यदि उसका विक्रय मूल्य इतना हो तो लाभ बताना है और लाभ प्रतिशत बताना है, यानी कि इसको भी एक क्वेश्चन वाला सवाल है। अगर आप लोग कहेंगे जो है क्वेश्चन वाला सवाल हल करा दीजिए, तो उसको भी मैं बता दूँगा आपको, लेकिन अगले वीडियो में जो है बेहतरीन वीडियो होगा, उसको आप लोग देखेंगे, ठीक है? बाकी यहाँ पर देखिए कपची का प्रयोग कब और क्यों करना चाहिए, इसका कहा गया है। और भोजन पकाने में क्या उद्देश्य है, इसको समझाइए। तो बिल्कुल आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएँगे, तो ऐसे प्रश्न को तो आप लोग बिल्कुल रट लेंगे और याद करते हुए चलेंगे, ठीक है? बाकी देखो अगला प्रश्न आएगा, अब निर्देश यहाँ पर लिखा गया है, ये हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। कैसे हैं? तो लिखा गया प्रश्न संख्या 32 से 34, 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 34 के विकल्प दिए गए हैं। एक में से विकल्प में से जो है आपको उत्तर लिखना है। यानी कि कहा गया है, आप लोग देखिए चाहे 32 में से जो है एक प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, एक प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है। अब दोनों में से आपको एक प्रश्न लिखना है, ठीक है? तो इसमें चाहे आप इसको लीजिए, चाहे इसको लीजिए, जो आए आपको अच्छे से वो लिखना है। अब देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, लिखा गया है भोजन परोसने की विधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए, यानी कि आपको वर्णन करना है भोजन परोसने की विधियाँ क्या-क्या हैं, ठीक है? चाहे इसको लिखिए, चाहे आप लोग इसको लिखिए, चाहे दोनों में से आपको एक लिखना है। बाकी देखिए 34 नंबर का प्रश्न लिखा गया है, घर में सिलाई करने की गृहिणी को क्या लाभ होता है? एक गृहिणी का इसका ज्ञान होना क्यों आवश्यक है? ठीक है? इसको आपको लिखना रहेगा। तो ऐसे ही प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में आते हैं। बाकी इसकी इंग्लिश वर्ज़न आप लोग देखना चाहते हैं, तो आपको अगर प्लेलिस्ट चाहिए, यानी कि जो है इसका पीडीएफ चाहिए, तो आपको पीडीएफ जो है इसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर चाहिए तो आप लोग को जो है कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा, ठीक है? कमेंट बॉक्स में कहेंगे इसका पीडीएफ चाहिए, तो आपको जो है पीडीएफ मैं बता दूँगा अगले वीडियो में कहाँ पर मिलेगा, तो आप लोग जो है पीडीएफ को बेहतरीन तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। जिनको जो है इसका पीडीएफ चाहिएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएँगे, ठीक है? बाकी आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।